नमस्ते। हाल ही में हमारे केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम संपूर्ण हुए हैं और आप सभी लोग इंटरव्यू का तैयारी भी कर रहे हैं और इंटरव्यू की डेट भी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू की डेट भी आपको फाइनल देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज में हम आज बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जब आपको कॉल लेटर आएगा तो आपको कौन कौन सा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसमें आप अगर आपके पास में 11th और 12th दोनों का नंबर एक साथ जुड़ा हुआ मार्कशीट है तो वो भी चल सकता है, और नहीं तो अलग भी है तो वो भी आपको लेकर के आना होगा। बहुत जगहों पर अलग अलग 11th की भी दी जाती है और 12th की भी दी जाती है, तो आपको लेकर के आना है। साथ ही साथ में और हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो देखिए, 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर के, अगर इंटीग्रेटेड टाइप का है तो सभी सेमेस्टर का। साथ ही साथ में ईयर का है तो ईयर ईयर वाइज लेकर के आने के लिए कहेंगे आपसे। और साथ ही साथ में देखिए, डिग्री, अगर आपको डिग्री प्रोवाइड हो गई तो डिग्री, और नहीं प्रोवाइड हुई है तो प्रोविजनल मिलता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का जरूर बनवा लीजिए और उसी को लेकर के आइए। फिर हम बात करते हैं, यदि आप ने भरा हुआ है कि पीजीटी में, तो आपको वहां पर जो मार्कशीट होती है, मास्टर की मार्कशीट, उसके सारे सेमेस्टर के मार्कशीट लगेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको डिग्री, साथ ही साथ में मान लीजिए आपने जो पीआरटी अगर आप दी है तो डीएलएड, उसके मार्कशीट, और साथ में अगर मान लीजिए डिप्लोमा तो उसके भी आपको बोथ की मार्कशीट जो होती है वो आपको अ, मांगी जाएगी। आगे हम बात करते हैं बीएड को लेकर के। तो बीएड में 2 सेमेस्टर, 2 ईयर का है। बहुत जगह ये देखा गया, तो दोनों साल के मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए और अंतिम में एक डिग्री प्रदान होती है। तो डिग्री, अगर मान लीजिए डिग्री नहीं है तो यहाँ पर भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप निकलवा ही लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सीटेट को लेकर के। तो सीटेट में जब भी आपने पास किया तो उसमें मार्कशीट आपको प्राप्त होती है और सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसके फोटोकॉपी होते हैं, कैसे, ये सब आपको डिजी लॉकर में मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कौन से सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और साथ में जो ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाए हुए हैं, तो ईडब्ल्यूएस जो होता है वो डीएम के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। जो डीएम होते हैं, डीएम के द्वारा आपका ईडब्ल्यूएस अप्रूव होना चाहिए। ऐसा ही जो सर्टिफिकेट है वही लेकर के आना है। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें जो होंगी, ये सारी चीजें तो आपको उसमें बताई जाएंगी कि मतलब ये सारी चीजें तो आपको लानी ही लानी है। जो एक कॉल, मतलब की डिटेल्स जो आपको भेजेंगे, मेल पे भेजेंगे कंफर्मेशन, एक बहुत अच्छा सा, तो वो आप ये सारी चीजें भेजेंगे। आगे बात करते हैं कि क्या क्या और आपको लेकर के जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मेल आएगा, तो इंटरव्यू कॉल लेटर जो होता है उसमें आपको सब कुछ लिखा रहता है कि आप कहाँ पर हैं, कैसे, सारी चीजें लिखी रहती हैं इसमें। तो कहाँ पर होना है आपका एग्जाम्स, या कहाँ पर आपको इंटरव्यू देने के लिए आना है, कितने बजे आना है, और मतलब मॉर्निंग टाइम में है, इवनिंग टाइम में है, सब कुछ A to Z चीजें लिखी रहती है। और ये जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, ये भी उसमें ही मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। उसके अलावा एडमिट कार्ड, अभी आपने शायद टायर 1 और टायर 2, तो टायर 2 जो लेटेस्ट अभी जो एग्जाम आपने दिया, इसका एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ में इसका फोटोकॉपी आप करवाइए। और उसके बाद में कंफर्मेशन पेज, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन पूरा पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ, वो जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ भी आपके पास में होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर के। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको प्रोवाइड होगा। उसमें अपना नाम लिखना होता है और डेट, साथ में साइन करना होता है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर के चिंता मत करिए, ये आपको प्राप्त होंगी। साथ ही बायोडाटा के बारे में देखें, बात करेंगे। एक दिन मैं इसको लेकर के वीडियो भी बना दूंगा, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि बायोडाटा फॉर्म जो होता है आपको प्राप्त होगा, और उसकी 5 कॉपी तो बना ही लीजिएगा। साथ ही साथ में एक या दो एक्स्ट्रा कॉपी भी आप अपने पास में रखिएगा। बाई चांस अगर आपको लगता है कि कहीं गलत हो गया या कुछ इधर उधर, तो आप
उसी समय भर करके तुरंत दे सके, ये ध्यान रखिएगा। और पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 20 लेकर के ही चलिएगा, इसलिए कह रहा हूँ। और ये लेटेस्ट होना चाहिए, ये इसलिए लेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि वहां पर ना आप जब देखेंगे तो कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए लेटेस्ट अगर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। आगे हम बात करते हैं और क्या हमें, मतलब ये तो 14 चीज हैं, इसके साथ में कुछ ऐसे व्हाइट पेपर रख लीजिएगा अपने पास में। ये बिल्कुल साधारण रूप से अगर मैं कहूँ तो ये आपको केवीएस और इनवीएस जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ये लगभग 13-14 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको अगर आप लेकर के जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि मेरे पास में ये चीजें नहीं है, मेरा कुछ खो गया, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट में सब कुछ मेंशन करिए और सब कुछ मेंशन करने के बाद में उसको लेकर के जाइए। बाकी अगर आपको पास में और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।